रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इनके पढ़ेंगे रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन कि हमारी जो हड्डियां होती हैं। पिछले हम लेक्चर्स में सारा यही पढ़ते हैं कि हड्डियां होती क्या हैं, यानी कि कौन कौन सी हड्डियां होती हैं हमारे जिस्म में, कितनी हड्डियां होती हैं और वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उनको इनके स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आज हम पढ़ेंगे अगर जो हमारे पास हड्डियाँ होती है, अगर कोई जिस्म की हमारी हड्डी जो होती है, आपको पता है हम यानी कि वो काफ़ी सारे ऐसे इनके यानी कि आ जाते हैं ज़िंदगी के अंदर के रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बाइक चलाते हुए कोई हड्डी टूट जाती है, खेलते हुए कोई हड्डी टूट जाती है, इनके कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर। तो जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो उसको हमने इनके एक्सप्लेन करना है कि हड्डी को हमने जोड़ना किस तरह है। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन के जो हड्डी टूट गई है उसको किस तरह से हमने रिपेयर करना है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हड्डी हमारी टूट जाती है तो उसको इनके काफ़ी अर्सा लग जाता है उसको दोबारा वैसे बनने में। तो तकरीबन 8 से 12 वीक्स लगते हैं, तकरीबन 8 से 12 हफ्ते लगते हैं उस हड्डी को दोबारा सेट होने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के जरिए हम अपनी हड्डी जो टूटी हुई होती है उसको जोड़ते होते हैं। अब हमारे पास जो रिडक्शन होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है क्लोज्ड रिडक्शन, दूसरी होती है ओपन रिडक्शन। कि क्लोज रिडक्शन क्या होती है और ओपन रिडक्शन क्या होती है, इस तरह को डिस्कस करेंगे। अब जो क्लोज रिडक्शन होती है उसमें हमारे पास किसी तरह की कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो फिजिशियन होता है, कोई जो डॉक्टर होता है, वो अपने हाथों की मदद से इस तरह हड्डी को क्या करता है, जोड़ देता है और वो हड्डी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। यानी कि ये कब, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है जो कि क्लोज रिडक्शन है, ये हम कब करवाते हैं, ये तब करवाते हैं जब हमारी कोई इनकी छोटी सी हड्डी टूट जाती है, उसका ज़्यादा हमें डैमेज नहीं होता, मतलब एक सिंगल हड्डी को टूट जाती है, तब यानी कि हम क्या करवाते हैं, क्लोज रिडक्शन करवाते हैं। उसमें कोई भी सर्जरी यानी कि टेक्स प्लेस नहीं होती, ओनली फिजिशियन जो हैंड होता है उसकी मदद से, उसके हाथों की मदद से उसको जोड़ दिया जाता है, उसको अलाइन कर दिया जाता है। मतलब अगर ऐसे हड्डी टूट गई है तो उसको लेकर इस तरह से एक दूसरे के साथ अलाइन कर दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है। तो ये वाला प्रोसेस जो होता है ये क्या कहलाता है, हमारे पास क्लोज रिडक्शन कहलाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स कि ओपन रिडक्शन क्या होती है। ओपन रिडक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट होती है कि उसमें होता क्या है कि हमारे पास इसमें इनके कोई डॉक्टर जो होते हैं हाथों से नहीं करता, बल्कि इसमें हमारे पास किस चीज़ की जरूरत होती है, सर्जरी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये वाला प्रोसेस हम तब करते हैं जब हमारे हड्डी जो होती है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, किसी एक हड्डी के साथ दूसरी छोटी छोटी और जो हड्डी होती है वो भी साथ टूट जाती है। तो तब हमारे पास वो कंडीशन होती है कि जब हमने क्या करवाना होता है, ओपन रिडक्शन करवाना होता है। तब हम क्या करते हैं जी, हम नेल्स और वायर्स की मदद से इनके उनको हड्डी को क्या कर देते हैं, इस तरह से इनके जोड़ देते हैं, उस फिर इनके उसको क्या करा देते हैं। ये वाला तरीका क्या कहलाता है, ओपन रिडक्शन का तरीका कहलाता है। क्लियर हो गया? क्लोज रिडक्शन में हम इनकी सर्जरी नहीं करवाते, बल्कि ओनली सिंपली उसके हैंड को यानी कि डॉक्टर जो अपने हाथों की मदद से उसको जोड़ देता है। लेकिन जो ओपन रिडक्शन होती है उसमें हम क्या करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं और जो यानी कि वायर्स की मदद से उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह से हिल ना पाए। ठीक हो गया? तो तब यानी कि हम क्या करवाते हैं, कास्ट उसके ऊपर करवा देते हैं। कास्ट का मतलब होता है जिस तरह हम उसके ऊपर प्लस्तर चढ़वा देते हैं। प्लस्तर से क्या होता है, जैसे हमारे पास ये हड्डी टूटी हुई थी उसको हमने ऐसे जोड़ दिया, तो अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्लस्तर इस तरह चढ़ा देते हैं। क्यों? ताकि जो हड्डी आपस में जुड़ी हुई है ये आपस में हिल ना सके, क्योंकि अगर जरा सी भी हड्डी अपनी जगह से हिल गई तो दोबारा से वो प्रोसेस करना पड़ेगा, दोबारा से हड्डी को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो हिल जाएगी तो अपनी असल पोजीशन से हट जाएगी, तब ना हमारे पास कोई नर्व इंपल्स की कनेक्शन हो पाएगी, ना ही खून सही तरह से वहां से गुजर पाएगा। तो सारा यानी कि हमारा शेड्यूल जो है वहां से खराब हो जाएगा। इसी वजह से उसके ऊपर वो क्या करते हैं जी, कास्ट चढ़ा देते हैं, प्लस्तर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर क्या कर देते हैं, अलाइन रहती है, वहीं पर जुड़ी रहती है, अपनी जगह से हिल नहीं पाती। तो इससे होता क्या है, इससे हमारा जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देखिए अब जब प्लस्तर हो जाता है तो उसके ऊपर इनके वो लेयर चढ़ जाती है, तो हमारी जो अंदर वाली जगह होती है जहाँ पर वो हड्डी जुड़ी होती है, वो जो इनके ज्वाइंटेड एंड होता है उसके ऊपर इनके ना कोई हवा अंदर जा सकती है ना कुछ अंदर जा सकती है, वो बिल्कुल क्लोज हो जाती है प्लस्तर की वजह से। इसलिए उसका जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो भी क्या हो जाता है, इनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कास्ट वाला प्रोसेस कहते हैं कि उसके ऊपर प्लस्तर का चढ़ जाना। ठीक हो गया? तो ये तो हमने सिंपल पढ़ा कि अगर हड्डी टूट जाती है तो उसको हमने किस तरह से इनके जोड़ना है, या हमने उसको क्लोज रिडक्शन के जरिए जोड़ना है या हमने उसको ओपन रिडक्शन के जरिए जोड़ना है। तो अब हम पढ़ते हैं उसके प्रोसेस। 4 प्रोसेस है हमारे पास कि किस तरह से कौन कौन से प्रोसेस करके हमने हड्डी को अलाइन करना है, हड्डी को जोड़ना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस है वो है हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन में होता क्या है, हेमरेज ऑफ द, हमारे पास है क्या होता है, हेमरेज ऑफ द ब्लड वेसल्स। कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, खून की नालियां होती है, वो क्या होती है, टूट जाती है। तो इसको हम किसका नाम दे रहे हैं, हेमरेज ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब जैसे फर्ज का ये ऊपर हमारे पास एक हड्डी है और उसके इस तरह नीचे हड्डी है, ये दरमियान से क्या हो गई, टूट गई है, तो इसको हम किसका नाम दे रहे हैं, हेमरेज ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब जब ये टूट जाती है तो आपको पता है कि यहां से खून भी निकलता है, तो जाहिर सी बात है हमें बाहर से खून नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है क्योंकि अंदर की तरफ हमारे पास ब्लड वेसल्स पड़ी होती है। जब हड्डी टूटती है तो ब्लड वेसल्स भी ब्रेक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से खून जो होता है वो बाहर की तरफ यानी कि आना स्टार्ट हो जाता है। और वो खून जो होता है जैसे ही बाहर आता है तो कुछ
देर के बाद वो वहां पर जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि अब आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर कोलेजन की मिकदार पाई जाती है जो कि खून को जमने में मदद करती है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा खून जो होता है जम जाता है तो वहां पर एक डेब्रेस सा बन जाता है, मैस बन जाता है, जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं? डेब्रेस मास फॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं। तो वहां पर वो क्या होता है? डेब्रेस की फॉर्मेशन हो जाती है और वहां पर आहिस्ता आहिस्ता से क्या होना स्टार्ट हो जाती है? इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, वहां पर से वो सूजन स्टार्ट हो जाती है। तो उसको यानी कि क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन होती है, वहां पर सूजन हो जाती है, वो जगह सूज जाती है। आपको पता है, आपने भी कभी इनके आपके लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जहां पर आपकी हड्डी टूटती है, जहां कहीं पर आपको चोट लगती है, तो वो जगह क्या होती है? स्वेल हो जाती है, सूज जाती है। वो इसी वजह से होता है कि वहां पर जो ब्लड होता है वो वहां पर अकामुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर यानी कि ना उसकी सर्कुलेशन ब्लड की सही तरह से नहीं हो पाती और वहां पर ब्लड जमा होने की वजह से वो जगह क्या हो जाती है? सूज जाती है जी। ठीक हो गया। तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा तो बहुत ज्यादा क्या होता है? वहां पर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज कि वहां पर हमने सबसे पहले उसको क्या करना है जी? हेमाटोमा फॉर्मेशन करवानी है जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। अब यानी कि हम क्या करेंगे? अब ये जो हमारे पास हड्डी है वो जुड़ गई है, जोड़नी है हमने उसको, तो सबसे पहले वहां पर क्या करेंगे? कैलस की फॉर्मेशन करेंगे। कैलस की फॉर्मेशन भी कैसे करेंगे? सॉफ्ट कैलस करेंगे जी। अब इसमें होता क्या है? अब वो कहते हैं 3 to 4 वीक्स, यानी कि जब आपकी वो यानी कि आपको जब से चोट लगी है, इंजरी के 3 से 4 हफ्तों के बाद क्या करना है आपने? फिब्रोब्लास्ट होते हैं और ओस्टियोब्लास्ट, ये आपके पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि इनके बोन सेल समझ लें आप, जो कि कहां पर पाए जाते हैं? हमारी बोन्स के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं? ये जैसे फर्ज के हमारे पास ये 2 हड्डियां हैं, इन 2 हड्डियों के दरमियान से फाइबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं जी? फाइबर्स बन जाते हैं। अब ये फाइबर्स करते क्या हैं? अब ये फाइबर्स एक दूसरे से इनके हड्डी को इस तरह से जोड़ देते हैं। इन फाइबर्स का ये काम होता है। इसलिए फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं, जो कि हड्डी के अंदर फाइबर्स होते हैं, धागेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो पाए जाते हैं, जो कि हड्डी को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं जी, वो पाए जाते हैं। इसी तरह दूसरे ओस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं। ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं और वो बोन सेल्स क्या करवाते हैं? इन 2 हड्डियों को आपस में जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हड्डी की मजबूती क्या होती है? मेंटेन रहती है। तो इन 2 सेल्स जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। 3 से 4 वीक के बाद ये दोनों सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां पर क्या हो जाता है जी? कैलस की फॉर्मेशन होती है। और वो कौन सा कैलस होता है? हमारे पास सॉफ्ट कैलस होता है जी। क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां पर आपको पता है जब यानी कि कैलस की फॉर्मेशन होगी तब होता क्या है? इसमें यानी कि ये होता है कि ये जो ब्लड की वेसल्स होती है ये उसके अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। ये मतलब कि जो हमारी जगह सूजी हुई है, स्वेल हुई खड़ी है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट कर जाएंगी, उसके अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगी। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स उसके अंदर जाएंगी वहां से इनके ब्लड जो होगा उसकी ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगी? खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह ब्लड की कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास 4th स्टेप आता है जिसमें हम क्या कहते हैं? बोनी कैलस फॉर्मेशन। अब देखिए यहां पर हमने पढ़ा था सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। यहां पर हमारे पास जो कैलस की फॉर्मेशन हुई थी वो सॉफ्ट थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे बोनी कैलस फॉर्मेशन। इस बोनी कैलस फॉर्मेशन में होता क्या है कि हमारे पास आफ्टर 3 to 4 वीक्स, यानी कि 3 से 4 हफ्तों के बाद होता क्या है कि ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट जो हमारे सेल्स होते हैं, वो ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, और ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? न्यू ओस्टियोसाइट्स बनाते हैं, मतलब कि यानी कि बोन्स के सेल्स बनाते हैं। तो बोन्स के जो डिसॉल्विंग सेल्स होंगे वो यहां पर बोन्स को क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। जैसे ही वो बोन को डिसॉल्व करेंगे तो वो बोन आपस में इस तरह क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी, जिस तरह आपको यहां पर नजर आ रहा है। तो जैसे ही यानी कि क्या होगा? न्यू ओस्टियोसाइट्स क्या करेंगे? उसके अंदर कैल्शियम होगी, फास्फेट होगा और कोलेजन होगा। वो क्या करेंगे? बोन को आपस में जोड़ेंगे और उनके अंदर इनके कैल्शियम की यानी कि जितनी मिकदार चली जाएगी उतनी ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और हमारी हड्डी क्या जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट प्रोसेस हमारे पास आ जाता है जी रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का मतलब ये होता है कि उसमें जो हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, मतलब बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, वो बोन्स को डिसॉल्व करते हैं। जैसे वो डिसॉल्व होंगे तो दोनों बोन आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। लेकिन इस कंडीशन में भी हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पर क्या पाए जाते हैं जी? हमारे पास यानी कि ब्लड पाया जाता है जो कि इसके इर्द गिर्द इस तरह से फैला होता है। अब ये करते क्या है? अब ये जो हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से इसको खत्म कर देंगे। तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तब हमारी बोन क्या हो जाएगी? आपस में जुड़ जाएगी और तब हमें कोई पेन भी नहीं होता और हमारी बोन जो होती है मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। तो इनका काम ये होता है जहाँ से जो डेब्रिस पाया जाता है ब्लड का, उसको क्या होते हैं? हटा देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी बोन बिल्कुल क्या हो जाती है जी? नॉर्मल हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाती है। तो आपने ख्याल ये रखना होता है कि जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं उसमें इनके आपके पास कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अगर क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पर फर्श के ये हड्डी है, अगर थोड़ी सी भी ऊपर या नीचे हो गई तो आपका ये सारा प्रोसेस क्या हो जाता है? खराब हो जाता है और आपको दोबारा से वो करना पड़ता है। इसी वजह से बोन को एक जगह पर इनके होल्ड करके रखना होता है ताकि वो हमेशा के लिए क्या हो जाए? बिल्कुल सही हो जाए
और उसके अंदर कोई भी यानी कि हलचल ना हो। ठीक हो गया। तब हमारे पास ये कहते हैं जो रीमॉडलिंग का प्रोसेस होता है, तो जो दोबारा जो टूटी हुई बूंद है जब अपनी असली हालत में आती है तो उसको तकरीबन क्या लग जाते हैं, सेवरल मंथ लग जाते हैं, तकरीबन 7, 8, 9 तकरीबन इस तरह के आपको महीने लग जाते हैं एक बूंद को ठीक होने के लिए। जी क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि ब्रोकन बोन को किस तरह से जोड़ना है। हमने दो मेथड पढ़े, एक होता है क्लोज रिडक्शन, दूसरा होता है ओपन रिडक्शन, के एक में सर्जरी जरूरत होती है, एक में नहीं होती। और फिर हमने उसके 4 प्रोसेस पढ़े कि पहले हमने कौन सा प्रोसेस करना है, हाँ हीमाटोमा फॉर्मेशन, किस तरह से यानी कि इन्फ्लेमेशन उसमें होगी और पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, हम सॉफ्ट कैलस बनाएंगे। फिर हम बूनी कैलस बनाएंगे। बूनी कैलस कैसे बनेगी कि जब उसमें कैल्शियम और फास्फेट वगैरह ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये हड्डियों को क्या देते हैं, मजबूती देते हैं। तो लास्ट में होता है रीमॉडलिंग कि किस तरह से वो आपस में अलाइन हो गई है, जुड़ गई है, और इस तरह से हमारी हड्डी जो होती है 7 से 8 महीनों के अंदर बिल्कुल क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछेगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह।